डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हमने सीखना है कि कैसे हम टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफिकली आपको बताता हूँ। फर्ज कर लें ये हमारे पास कोई कर्व है और इस पॉइंट पे ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट, और ये इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। नॉर्मल लाइन, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। इसको मैं x1 और y1 ले लेता हूँ। तो अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के लिए फार्मूला है हमारे पास y माइनस y1 m x माइनस x1। ये जो m है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और ये आप जानते हैं जो डिफरेंशिएशन है ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट देती है। तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास कर्व है उसकी अगर इक्वेशन मैं ले लूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे। डिफरेंशिएशन लेने के बाद इसमें ये पॉइंट P जो है वो पुट कर देंगे, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो m होगा, वो हमने यहाँ पुट कर देना है। x1 और y1 जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको गिवन होगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फार्मूला बनेगा y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m x माइनस x1। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास जो m है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यहाँ हम माइनस वन ओवर m ले रहे हैं। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, यानी m का और माइनस 1 ओवर m का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये माइनस 1 आता है। और ये आप जानते हैं अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट माइनस 1 होता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल जो होती हैं लाइंस ये परपेंडिकुलर्स होती हैं, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ m की जगह नॉर्मल के लिए माइनस 1 ओवर m ले लिया। तो ये दो फार्मूले हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करेंगे। अब हम इसके जो है क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, यानी कि आपने टेंजेंट लाइन भी इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है और नॉर्मल लाइन भी फाइंड करनी है। टू दी कर्व y दिया हुआ है x अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट दी पॉइंट 1 1 ओवर 2। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास y है उसको आप ले लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, और यहाँ हम लगाएंगे, आप जानते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ ले लेंगे और नीचे इसका स्क्वायर लेते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स अंडर रूट को, माइनस एक्स अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स होती है। ये हो गया एक्स अंडर रूट,
और 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा डिस्कस हो जाए लेक्चर। और ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो हमें क्योंकि चाहिए एम जो है ये स्लोप ऑफ दी टेंजेंट है, तो हम डिफरेंशिएशन में ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पुट करेंगे और इसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। क्योंकि इसमें देख रहे हैं आपके पास y तो है नहीं, तो इसमें जस्ट जहाँ x है वहाँ आपने 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 1 स्क्वायर, x की जगह 1 2 अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ऊपर -2 बन जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -1/4। तो m की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, m की वैल्यू है -1/4, ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम जो है पहले क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला अभी मैंने बताया आपको, आप याद कर लेंगे। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला ले लिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे y1। हाँ जी, y1 ये यहाँ से आप इसको y1 ले लेंगे, इसको x1 ले लेंगे। जो पॉइंट गिवन होगा ये हो गया 1/2। m की वैल्यू -1/4 अभी हमने फाइंड किया और x1 की वैल्यू जो है वो 1 ले लेंगे। अब इसमें से जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/4 प्लस 3/4। तो ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। और क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल के लिए फार्मूला मैंने बताया था y - y1 -1/m x - x1। y1 की वैल्यू 1/2 वही यूज़ होगी। अच्छा, ये हो जाएगा -1, m की वैल्यू है -1/4 होगी और x1 की वैल्यू जो है वो आप 1 ले लेंगे। ये हो गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y = 4x - 7/2। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है हमारे पास और ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो 2 क्वेश्चंस फाइंड करनी थी। बुक में इसका ये डायग्राम भी बनी हुई है। ये जो कर्व है ये इसको y को ज़ाहिर कर रही है। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये टेंजेंट लाइन है और ये इसके ऊपर नॉर्मल लाइन है। तो बस आपने फार्मूले याद करने हैं क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के, m फाइंड करके उसमें पुट कर देना है, सिंपल है। तो अब हम जो है एक और क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13। एट व्हाट पॉइंट ऑन द हाइपरबोला xy = 12 इज द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन। अब ये डायग्राम बनाई हुई है मैंने। अब ये जो पॉइंट है हमारे पे, ये लाइन है, ये y = -3x को शो कर रही है। ये यहाँ से आप इसकी वैल्यू ले लें, y = -3x, ये लाइन है। अब ये टेंजेंट है। अब ये आपने पढ़ा हुआ है, जो हाइपरबोला होता है उसकी 2 कर्व होती हैं, एक इधर बना दी है मैंने, एक इधर बनाई हुई है। तो
ये एक और टेंजेंट है हमारे पास, ये दो टेंजेंट हैं। और ये पॉइंट जो हैं ये हमने फाइंड करने हैं कि किन पॉइंट्स पर जो ये टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल होते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन और उसमें कांस्टेंट ना हो तो वो जो लाइन होती है वो हमेशा ओरिजिन में से गुजरती है। तो ये लेट कर लेते हैं x1 और y1, इसको भी हम लेट कर लेते हैं x1 और y1। और ये जो आप देख रहे हैं ये हाइपरबोला की कर्व्स हैं। हाइपरबोला की दो कर्व्स होती हैं, तो ये हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें सॉल्यूशन शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। तो ये है एक्स वाई इज़ इक्वल टू 12। सबसे पहले आप यहाँ से जो है y की वैल्यू निकाल लें, ये होगी। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -12/x का स्क्वायर। तो यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया है कि 1/x की जो डिफरेंशिएशन होती है -1/x² होती है। तो स्लोप m हमने फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके लिए आप ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -12/x1 का स्क्वायर। यहाँ x1 पुट आप कर देंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया। अब जो गिवन लाइन है y इज इक्वल टू -3x, तो इसका स्लोप जो है स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू -3x, ये होगा -3 के इक्वल। देखें ना, ये -3 जो होगा ये स्लोप होगा इसको। तो ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह लिख के इसके साथ कंपेयर करता हूँ, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, तो यहाँ से जो m होगा वो -3 होगा। अब क्योंकि गिवन लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में पैरेलल हैं, बिकॉज टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू -3x, तो इसके लिए हम इन दोनों के स्लोप को इक्वल कर देते हैं। और ये आपने पढ़ा भी होगा एफएससी में कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास x1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -12/-3, x1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, और यहाँ से फिर x1 की वैल्यू हो जाएगी +-2। तो हमने x1 की वैल्यू निकाली, y1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये अच्छा, सिंस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन xy इज इक्वल टू 12, तो ये देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और जो हाइपरबोला की कर्व है उस पर भी लाई कर रहा है। तो लिहाजा ये पॉइंट इसमें आप पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास जो है y1 की वैल्यू आ जाएगी 12/x1। तो क्योंकि हमने x1 की वैल्यू फाइंड की है तो y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। x1 की वैल्यू +-2 है, तो फॉर x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2, 6। और फॉर x1 इज इक्वल टू -2, तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/-2 -6, और ये एक पॉइंट हमारे पास -2 -6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास 2, 6 पॉइंट आ रहा है, दूसरा हमारे पास -2 -6 पॉइंट आ रहा है। ये दो पॉइंट हमारे पास आए हैं जिस पर जो दो टेंजेंट बन रहे हैं, क्योंकि हाइपरबोला की दो कर्व हैं तो दो टेंजेंट बने, और ये वो पॉइंट हमने फाइंड किए हैं जिस पे टेंजेंट जो हैं इस लाइन के पैरेलल हैं। तो अब मैं आपको जो है एक्सरसाइज है हमारे पास
2.3 और ये जो है 7th एडिशन है। अब इसके जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 45 और फिर 51 से 53, 55 से 64 और 75 से 84। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने जो ऑड नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपने। ऑड नंबर्स जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इसी तरह 7 है, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे 1, 3, 5, 7 ये अप टू यानी कि 83 आएगा। ये क्वेश्चन आपने करने हैं। ये मैंने यूनिवर्सिटी से पता किया था, वो भी ऑड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप भी जो है ऑड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का जो बड़ा अहम लेक्चर था उसको आप उस पर मेहनत करेंगे, उसको सीखेंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।